हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेके आया हूँ जिसका टॉपिक है आपके डेस्टिनी में क्या है, आपके डेस्टिनी में क्या लिखा है। तो उसके लिए है मैंने दो पाइल क्रिएट करके रखे हैं, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। 1 to 15 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाइल नंबर 1, और 16 to 31 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाइल नंबर 2। कार्ड से अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो फर्स्ट पाइल के लिए कार्ड है मर्क्यूरी ओपन कम्युनिकेशन, और सेकंड पाइल के लिए कार्ड है द डिवाइन डायरेक्टर इंटरवेंशन एंड पर्पस। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। तो पाइल नंबर 1 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 1 to 15, या फिर जिन्होंने भी मर्क्यूरी ओपन कम्युनिकेशन का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो यहाँ से मुझे एक चीज़ पता चल रही है ना कि आप ये जो पाइल है जिन्होंने भी सिलेक्ट की है वो अपने कुंडलिनी पे बहुत काम कर रहे हैं, अपने चक्रास पे बहुत काम कर रहे हैं, चक्रा बैलेंसिंग कर रहे हैं। एंजल की ब्लेसिंग्स इनके ऊपर है, रेकी ये जानते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोग, सभी नहीं होंगे लेकिन मेजॉरिटी लोग यहाँ पे रेकी कुछ सीख रहे होंगे, हीलिंग कुछ जानते होंगे। रेकी है या फिर लामा फेरा है या फिर फेंगशुई है, जहाँ पे चक्रास बैलेंसिंग बहुत नेसेसरी होता है। टैरो रीडिंग है, तो ऐसे किसी ऑकल्ट साइंस में ये लोग होंगे, चक्रास पे काम करते होंगे, और ऐसे लोग ही ये पाइल सिलेक्ट करेंगे क्योंकि एंजल ब्लेसिंग्स इनके ऊपर है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये भी तो एक एंजल ही है जो हमको गाइड करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। मर्क्यूरी यानी बुध जो है, बुध इनका बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपका होगा या फिर आप मुझे लगता है कि ये आपका ही बुध यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि ये डेस्टिनी रीडिंग है, तो आपका एक तो बुध बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप बहुत मोटिवेशनल स्पीकर भी आप हो सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मोटिवेशनल स्पीकर, कुछ ना कुछ ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड आप करते हो, हीलिंग रिलेटेड आप करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विथ लव एंड हर्ट एंड बी हर्ट। इसका मतलब है कि आपको ना बोलने के लिए कहा गया है। तो 100% यहाँ पे जो है आप मोटिवेशनल स्पीकर हो या फिर आने वाले दिनों में बनने वाले हो। आपकी जो बातें हैं, बातों मतलब यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके ना सीने पे कुछ बर्डन है जो आपने कैरी किया हुआ है। ऐसी कोई बात है जो आप दूसरों से शेयर नहीं कर रहे हो, शेयर करनी चाहिए अपनों से, अपने लोगों से, अपने रिलेटिव से, फ्रेंड्स से। आपको ना कोई बात करनी चाहिए, उनका गाइडेंस लेना चाहिए, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसकी वजह से जो है आपके ऊपर जो बर्डन है, आपके मन में जो बात आपने दबा के रखी है, उसकी वजह से आपके ऊपर जो बर्डन आ रहा है ना, आपके सीने के ऊपर या फिर आपके फीलिंग्स के ऊपर, आपके पूरे जीवन में ही एक बर्डन सा मुझे दिखाई दे रहा है। वो बर्डन कम हो जाएगा। आप अपने लिए स्टैंड लीजिए, अपने लिए बात कीजिए। उसकी वजह से क्या होगा कि आपका ये बर्डन भी हट जाएगा, और दूसरों की बात सुनने की वजह से आपका मतलब आपको गाइडेंस भी मिलेगी, और आपके जो सराउंडिंग में लोग हैं, आपके लव्ड वंस है, जो भी आपके मतलब फ्रेंड्स है, कलीग्स है, उनको भी आपसे कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलेगा, ऐसा मुझे ये कार्ड से दिखाई दे रहा है। एंजल आपके साथ में है, एंजल चाहते हैं कि आप अपने लिए स्टैंड लो, अपने लिए बात करो। मैं यहाँ पे कार्ड रख रही हूँ, दिख रहा है ना आपको? ओके। तो अभी मैं करंट एनर्जी चेक करती हूँ क्या है, देखते हैं। पाइल नंबर 1 की करंट एनर्जी,
डेस्टिनी, व्हाट इज योर डेस्टिनी, व्हाट इज योर डेस्टिनी, व्हाट इज योर डेस्टिनी। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, इनडिसीजन। देखिए आप डिसीजन नहीं ले पाते हो, आप बोल नहीं पाते हो, ये करंट एनर्जी आपकी है। आपको आपका रूट चक्रा पे काम करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है, आपको बोलना पड़ेगा। पाइल नंबर 1, कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो आपने मन में दबा के रखी है, जो मैंने बोला वही यहाँ पे देखो छुपाने वाली चीज़ है। आंखों पे पट्टी है, न्याय देवता के आंखों पे पट्टी है, आपने भी अपने दिल पे पट्टी रखी है, या फिर दिल में कुछ ना कुछ छुपाने की एनर्जी यहाँ पे, छुपाने की एनर्जी कई यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं कार्ड ले लेती हूँ पूरे। वॉक अवे, वॉकिंग अवे, पेशेंस, एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज एंड स्टॉर्म वार्निंग। देखिए पाइल नंबर 1, पहले तो मुझे यहाँ से ये बात पता चल रही है ना कि मैंने जैसा बोला कि आपके सराउंडिंग में एंजल्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, एंजल की ब्लेसिंग्स मुझे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे देखिए आर्कएंजल माइकल यहाँ पे मौजूद है, और ये यहाँ पे देख के भी आपको एंजल की ही मतलब वाइब्स आएगी। मुझे यहाँ पे देख के एंजल आर्कएंजल माइकल ही पहले याद आ गए थे। तो मुझे यहाँ पे ये बात पता चल रही है ना कि आपका रूट चक्रा स्ट्रॉन्ग है, और आने वाले दिनों में रूट चक्रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। लेकिन आपका एक प्रॉब्लम ये है कि आप बात नहीं कर पा रहे हो। आपको रूट चक्र स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ आपका थ्रोट चक्र मुझे ब्लॉक नज़र आ रहा है, क्योंकि आप बोल नहीं पाते हो, वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते हो। तो ये करेज आपको लाना होगा, आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। यहाँ पे इनडिसीजन का कार्ड है, तो यही शो करता है कि आप जो है ना अपने लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप एकदम फ्रस्ट्रेशन में आ चुके हो। आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आप करें तो क्या करें, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है, तो आपने पट्टी बांध के रखी है, अपने आँखों पे भी पट्टी बांध के रखी है, आपने सब कुछ छुपा के रखा है। आपको मतलब जो टॉक्सिसिटी है उससे बाहर निकलने का रास्ता ही आपको नहीं मिल रहा है, ऐसा मुझे यह इस कार्ड से पता चल रहा है। ये दोनों कार्ड से ना, और ये वॉकिंग अवे का कार्ड है तो, और पेशेंस, तो ये 4 कार्ड से मुझे ये पता चल रहा है कि आपके पर्सनल लाइफ में ऐसी कोई बात है जो आप ना तो मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि एक कहावत है, ना उगलते बनता है और ना निगलते बनता है, यानी कि आप ना वो सह पा रहे हो ना किसी से बात कर पा रहे हो, ऐसा बीच में आप फंस गए हो, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन आप आने वाले दिनों में ये रिलेशनशिप से वॉक अवे कर जाओगे, मुझे ये पर्सनल लाइफ में ही आपका ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि डोर टू वैल्यू का कार्ड है, तो आपके पास पैसा रुपया तो है, और आने वाले दिनों में भी पैसे रुपए की आपके पास कोई कमी नहीं होने वाली है। तो आपके मतलब वर्क प्रोफेशन की मैं बात करूं तो आपके लिए एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है, तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है ये कार्ड से, कि आपके जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपकी। मतलब ये यहाँ पे आने वाला जो समय है आपकी डेस्टिनी में, ये समय जो है बहुत प्रॉस्परस और अबंडेंस भरा रहेगा आपके प्रोफेशनल लाइफ में। लेकिन फ़िलहाल की जो आपकी पर्सनल लाइफ है बहुत ही डिस्टर्ब है। यहाँ पे तो एक स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड आया हुआ है, तो यहाँ पे तूफान मचा हुआ है आपकी ज़िंदगी में, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और ये चीज़ जो है आप किसी के साथ में भी नहीं शेयर कर पा रहे हो, पाइल नंबर 1 ये लेकिन अभी जो है गाइडेंस आपको दिया जा रहा है कि आपको आपके लिए स्टैंड लेना है, आपके लिए बोलना है। जब आप बोलोगे, आप अपने लिए स्टैंड लोगे, तभी आप ये सिचुएशन में से बाहर निकल के आओगे, नहीं तो ऐसे घुटन भरी ज़िंदगी आपको जीनी पड़ेगी। लेकिन ये डेस्टिनी में आपके नहीं है। मुझे लगता है कि आपकी डेस्टिनी जो है बहुत बड़ी है, और मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा ब्रेकअप सिचुएशन से या फिर डिवोर्स से ऐसा गुजरना पड़ने वाला है, क्योंकि बॉटम एनर्जी में ये जो कार्ड यहाँ पे आया हुआ है, आप ही देखिए कौन सा कार्ड है, ब्रोकन हार्ट का कार्ड है। तो आपका दिल तो टूटा हुआ है, और उसके बारे में आपको कुछ ना कुछ तो एक्शन लेनी पड़ेगी। पाइल नंबर 1
10 नंबर का यहाँ पे कार्ड आया है, तो कंप्लीशन का कार्ड है। ये जो टॉक्सिक साइकिल कंप्लीट हुआ है और आपके ऊपर है कि ये कब ख़त्म करना है। यहाँ पे जो है 8 नंबर का कार्ड है, यहाँ पे 4 है, तो 4 की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे महसूस, यहाँ पे भी 4 है, 31 मतलब 4 की एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। राहु का ये नंबर होता है, राहु की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। आपका राहु और मून कंजंक्ट हो सकता है एक ही राशि में, अगर राहु या चंद्रमा एक साथ होते हैं, या फिर केतु या चंद्रमा एक साथ होते हैं। अदरवाइज शनि और चंद्रमा जब एक साथ में होते हैं फर्स्ट हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस में, तो डिवोर्स या सेपरेशन 100% तय है। एक सेपरेशन तो होगा ही होगा, तो ये आपको अभी सोचना है इसके बारे में। 8 नंबर का कार्ड है, तो यहाँ पे मुझे 8 नंबर शनि का है, तो सैटर्न इफेक्ट भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपको ये बारे में आपको सोचना है और बोलना है। मेन थिंग जो है आपको बोलना है, अपने लिए स्टैंड लेना है। पॉइंट नंबर 1, 4 + 2 = 6 और 6 यहाँ पे आया हुआ है, शुक्र का नंबर है। तो आने वाला जो आपका पार्टनर होगा ना, वो बहुत सुंदर होगा, बहुत अच्छी लाइफ आप जियोगे, आपकी डेस्टिनी बहुत अच्छी होगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ जो है ना, और पर्सनल लाइफ में आप लग्जरी को अट्रैक्ट करोगे। आने वाले दिनों में आप लग्जरियस लाइफ जियोगे, पॉइंट नंबर 1। लेकिन यहाँ पे जो टॉक्सिसिटी है उसको पहले आपको दूर करना है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट नंबर्स की मैं बात करूँ तो 1 नंबर इम्पोर्टेंट है, 4 नंबर इम्पोर्टेंट है, 6, 7, 8 ये नंबर इम्पोर्टेंट, 9 ये नंबर इम्पॉर्टेंट है। आपके डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ, या फिर इन डेट्स में कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट हो जाए आपके साथ में, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी देखते हैं आपके डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, टैरो से पता करते हैं। कोर्ट मैटर तो है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का भी कार्ड आया हुआ है और 3 ऑफ पेंटेकल्स भी आया हुआ है। Ten of Pentacles, please clarify 3 of Pentacles, please clarify High Priestess, मुझे High Priestess को clarify please clarify Queen of Pentacles, King of Pentacles। देखिए मैंने क्या बोला, आपकी ज़िंदगी में डेस्टाइन पार्टनर आने वाला है, उसके साथ में आने के बाद में ठीक है, अभी मैं बताती हूँ क्या है डेस्टिनी में क्या है आपकी लग्जरियस लाइफ। मैंने बोला ना लग्जरियस लाइफ जियोगे, पॉइंट नंबर 1, 10 ऑफ पेंटेकल्स। और पेज ऑफ पेंटेकल्स। देखिए पॉइंट नंबर 1, आपकी डेस्टिनी में पैसा तो भरपूर लिखा है, पैसे रुपए की आपको कोई कमी नहीं होने वाली है। आपकी ज़िंदगी में अभी कोर्ट मैटर्स चल रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कोर्ट मैटर तो होने ही वाले हैं। आपको ये जो कुछ हो रहा है ना, ये डेस्टाइन है, ये आपका और इसमें कोई दोष नहीं है, ये सब कुछ आपके साथ होने ही वाला था। आपका ये डेस्टाइन सब कुछ है, चल रहा है, वो डेस्टिनी द्वारा ही किया गया है। आपका ये जो आपका फर्स्ट पर्सन है ना, उसके साथ में आपका कुछ ना कुछ कर्मा जुड़ा हुआ था, और वो कर्मा अभी रिलीज़ हो रहा है। 10 ऑफ सोर्स का कार्ड है, और ये सब कुछ चीज़ें ख़त्म होने वाली है जल्द से जल्द। यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में मतलब इमोशनल लॉसेस आपको यहाँ पे किंग ऑफ कप्स के कप से मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है।
कि इमोशनल लॉसेस आपने झेले हैं, इमोशनली आप ड्रेन हो चुके हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कुछ आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो ये सब कुछ ना यहाँ पे हाई प्रिस्टेस यहाँ पे आ चुकी है। तो ये पाइल नंबर 1 आपके साथ में इसलिए हुआ कि आपको स्पिरिचुअलिटी का रास्ता दिखाया जाने वाला था। आपकी डेस्टिनी में स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना लिखा हुआ था। देखिए, रिलीजियस होना अलग बात है, मैं हर टाइम बोलती हूँ, रिलीजियस होना अलग बात है और स्पिरिचुअल होना अलग बात है। रिलीजियस होना यानी कि आप जिस रिलीजन में जन्म लेते हो उस जो रिलीजन की जो भी बिलीव सिस्टम है उसके ऊपर बिलीव रखना। तो ये जो हम लोग जिस रिलीजन में जन्म लेते हैं हमारी बिलीव तो उसमें होती ही है, क्योंकि हम जब उस घर में जब जन्म लेते हैं, उस रिलीजन में उस घर में जब जन्म लेते हैं तो जन्म से ही हमारे ऊपर वो संस्कार किए जाते हैं कि वो जिसके ऊपर बिलीव रख रहे हैं, हमारे दादा परदादा जो भी कोई है, हमारे जो एंसेस्टर पैटर्न जो है उसको हम लोग फॉलो करते हैं। जो हमारे पूर्वज जिनके ऊपर विश्वास रखते थे उनके ऊपर ही हम लोग विश्वास रखते हैं। फिर आप मुस्लिम हो, आप हिंदू हो, आप क्रिश्चियन हो या फिर आप बुद्धिस्ट हो, कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ पे भी बिलीव सिस्टम आपके एंसेस्टर्स का है आप अपने आप उसके ऊपर बिलीव रखना चालू कर देते हो। ये अपने जीन्स में ही रहता है, अपने मतलब अपने परंपरा में ही रहता है। लेकिन अध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी ये एक अलग बात है। ये अध्यात्म हम लोग ऐसा है ना कि हम लोग ऐसा बोलेंगे कि नहीं मुझे अध्यात्म में जाना है या फिर मुझे स्पिरिचुअलिटी में जाना है, तो आप नहीं जा पाओगे। ये सिर्फ बोलने बताने की बातें नहीं है, वो महसूस करने वाली बातें हैं, क्योंकि हम अध्यात्म को नहीं चुनते हैं, अध्यात्म हमको चुनता है। अध्यात्म ये इतना ईजी नहीं है, इसमें बहुत स्ट्रगल्स है, बहुत ऑब्स्टिकल्स है। यहाँ पे जो 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ना, तो यही अध्यात्म हमको सिखाता है। अध्यात्म यानी अध्यात्म को अपनाना यानी अपने जो है ना पूरा दिल को छलनी करना, अपने पूरे शरीर को छलनी कर लेना और अपने मतलब जो अंगारों पे चलना, ये इस तरह का ये जर्नी रहता है। वो सभी के बस की बात नहीं है, ये जर्नी सभी के बस की बात नहीं है। जिनकी ये कैपेसिटी है और जिनसे भगवान को ये सब कुछ करवाना होता है, उसी को वो अध्यात्म में लाते हैं, अध्यात्म की जर्नी में लाते हैं और उनसे वो कंप्लीट करवा लेते हैं। उसके लिए हमारा सब कुछ छलनी दिल से लेके शरीर तक छलनी हो जाता है और उसके लिए स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड भगवान ही करते हैं, यूनिवर्स करता है। वो इस जर्नी में हम लोग को ये पता चलता है कि रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियस होना और स्पिरिचुअल होना, इसमें क्या फ़र्क है, या रियल भगवान क्या है, पॉजिटिव यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी क्या है, आप इससे कैसे कनेक्ट कर पाते हो। आप ओरिजिनल स्पिरिचुअल बनते जाते हो, जन्म से ही आपका अट्रैक्शन जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ हो जाता है। ये आपके डेस्टिनी में ही लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 2 आपका, अगर पर्सनल लाइफ के मैं बात करूं तो पर्सनल लाइफ में ये धोखे खाने तो आपके लिखे हुए ही थे, आपको ये करना ही था। ये मैंने आपको पहले ही बोला कि आपके साथ ये सब कुछ होने ही वाला था, तभी तो आप जुड़ पाए ना भगवान के साथ, तभी तो आप जुड़ पाए ना यूनिवर्स के साथ, तभी तो आप जुड़ पाए ये वो यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप जुड़े हुए हो। 90% लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं अपने यूनिवर्स के साथ में, अपने भगवान के साथ में, पॉजिटिव एनर्जी के साथ में। जिस भी रूप स्वरूप में आप मानते हो भगवान को, वो भगवान जो है अपने मूर्ति में या फिर किसी दरगाह में या फिर चर्च में, हाँ है वहाँ पे भी भगवान है, लेकिन रियल जो भगवान है, जो हम लोग अध्यात्म में जिस एनर्जी को कॉल करते हैं, वो एनर्जी मूर्ति में नहीं होती है, मूर्त स्वरूप में नहीं होती है। वो जो होती है उसको मूर्त स्वरूप नहीं होता है। हम लोग जो मराठी में जो बोलते हैं ना, मूर्ति को क्या बोलते हैं, सगुण साकार, लेकिन भगवान सगुण साकार नहीं है, भगवान निर्गुण निराकार है। यानी कि भगवान को ना मतलब उसका कोई शरीर है, ना कोई आकार है, ना कुछ नहीं है, वो है सिर्फ एक एनर्जी। वो उसको जो है एक लाइट
पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव लाइट वो है, वो भगवान, वो आपको स्पिरिचुअलिटी में सिखाया जाता है। उस भगवान से आप जुड़ जाते हो और आप अपनी हीलिंग तो करते हो, अपना कर्मा तो अच्छा कर ही लेते हो, लेकिन अपने साथ साथ दूसरों को भी आप हील करते हो, दूसरों की भी हीलिंग करते हो, दूसरों का कर्मा भी सुधारने में आप हेल्पफुल बन जाते हो, आपको तैयार किया जाता है। ये है आपकी डेस्टिनी। हाई प्रिस्टेस, ये है आपकी डेस्टिनी। इस तरह से आपको काम करना है। हाई प्रिस्टेस यानी क्या है? टॉप की जो हमारी हम जिसको माता रानी बोलते हैं, हिंदुइज्म में हम लोग माता रानी बोलते हैं, मुस्लिम्स में क्या बोलते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी ही बोलते रहेंगे आप, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। डिवाइन लाइट कुछ भी बोलिए, लेकिन जो फीमेल है फेमिनाइन एनर्जी है। हाई प्रिस्टेस ये फेमिनाइन एनर्जी है, और हेरोफेंट ये मस्कुलाइन एनर्जी है। ये दोनों भी हम लोग डिवाइन काउंटर पार्ट है। ये फेमिनाइन एनर्जी भी वही काम करती है, लोगों को हील करना, लोगों को मतलब स्पिरिचुअलिटी में लाना, उनको स्पिरिचुअलिटी क्या है वो सिखाना, और हेरोफेंट भी यही काम करते हैं। दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम है, यानी वो हाई प्रिस्टेस जो काम करती है वही काम हेरोफेंट भी करते हैं। यही काम आपको, आप डजेंट मैटर कौन हो आप, मुझे नहीं पता कि ये मेरा रीडिंग कौन देख रहे हैं, आप जो फीमेल हो या मतलब मेल हो या फीमेल, ये यहाँ पे मैटर नहीं करता। आपकी एनर्जी क्या है वो मैटर करती है, और आप में मुझे लगता है कि फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा है और आप स्पिरिचुअल हो। यहाँ पे जो लोग देख रहे हैं बहुत ही स्पिरिचुअल है, और स्पिरिचुअलिटी में ये लोग आगे जाएंगे और लोगों को स्पिरिचुअलिटी सिखाएंगे, लोगों को हील करेंगे। पर्सनल लाइफ की मैं अगर बात करूँ तो जैसे कि मैंने आपको बोला, वही ये कार्ड से बोला ना, डोर टू वैल्यू के कार्ड से, कि आप जो है ना बहुत ही लग्जरियस लाइफ जीने वाले हो। आने वाले दिनों में आपके डेस्टिनी में लग्जरी लिखी हुई है। तो पाइल नंबर 1 आपके जो काउंटर पार्ट आपके है, यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया, उसको क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ पेंटिकल्स ने, यानी आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है। जिस मतलब स्टेज पे आप हो, मतलब आपका डिवोर्स अगर हो चुका है तो वही एनर्जी में वो होंगी या होंगे, आपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। आपकी और उनकी जो एनर्जी है ना, एक दूसरे को आप मिरर करोगे, आप दोनों की एनर्जी सेम है। ये भी स्पिरिचुअल होगी आपकी तरह, ये भी रिच वेल्दी फैमिली से होगी आपकी तरह, ये भी वेल नोन पर्सन होंगी आपकी तरह। अगर आप वेल नोन हो तो आप आने वाले दिनों में वेल नोन पर्सन बनने वाले हो, आपको अथॉरिटी मिलने वाली है। ये 2 कार्ड से मुझे ये पता चल रहा है, या आज आप अभी भी वो पोजीशन पे होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और ये जो इंसान है वो भी आने वाले, मतलब आपकी ज़िंदगी में जो आ रही है वो आपको पता चल जाएगा। जब आपकी डेस्टिनी पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आएगी तो वो आपके इक्वल रहेगी, आपकी जितनी आपकी मतलब आप जो पोजीशन पे आप हो वैसे ही रिस्पेक्टफुल पोजीशन पे ये इंसान भी रहेगी। इसके पास भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वगैरह भरपूर होगी, ये भी रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करने वाली होंगी, ये भी, इसके पास भी रुपया पैसा अच्छा खासा होगा, लेकिन इस इंसान को भी अपने पर्सनल लाइफ में धोखा मिला होगा, कुछ चीटिंग हुई होगी इसके साथ में, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आप दोनों अभी जब एक साथ आ जाओगे तो आपकी पूरी अच्छी फैमिली हो जाएगी, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो 10 ऑफ कप्स यानी ये इंसान के आपकी ज़िंदगी में आने के बाद आपकी पर्सनल लाइफ खुशियों से भर जाएगी। जो कुछ एक खालीपन आपकी पर्सनल लाइफ में था वो भी भर जाएगा, फुलफिल हो जाएगा, आपकी पूरी नीड्स फुलफिल हो जाएगी। ये मुझे यहाँ पे, क्योंकि ऐसा लविंग केयरिंग नेचर का इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है। पाइल नंबर 1 ये है आपकी डेस्टिनी। आपकी डेस्टिनी में कुछ गलत नहीं लिखा है, आपके साथ में ये कुछ भी गलत हो रहा है ना, वो डेस्टाइंड ही है। आपको आपका कर्मा भुगतना ही पड़ेगा, भुगतना है। और मतलब आप जो भुगत के कंप्लीट कर दोगे और अच्छे फेज में आप आने वाले हो, क्योंकि एंजल आपको गाइड कर रही है। हाई प्रिस्टेस यहाँ पे बैठी है। तो कुछ ना कुछ चीज़ें हिडन होती है, सभी चीज़ें हमारे सामने नहीं आती। जो कुछ भी आपके साथ में आज तक हुआ, आपको उसका जो है मतलब हिडन थी वो चीज़ें, लेकिन अभी जो है आपके सामने आ रही है, और आने वाले दिनों में भी आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। आपको सिर्फ आपके काम के ऊपर फोकस करना है, आपके जो स्पिरिचुअलिटी पे फोकस करना है,
आपकी जो मतलब भगवान ने जो डेस्टिनी ने आपको जो काम दिया है ना, उसके ऊपर आपको कंसंट्रेट करना है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका रूट चक्र बहुत स्ट्रांग है, इसका ये कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है, और आने वाले दिनों में ये और स्ट्रांग हो जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये चीज़ें बहुत फास्ट आपकी तरफ आ रही है। ये नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। बहुत जल्दी ये चीज़ें आपके साथ होने वाली है। जब आप एंड करोगे पीछे के पर्सन को, या फिर पीछे की जो भी टॉक्सिसिटी है उसको एंड करोगे, उस रिलेशन में से जब बाहर निकलोगे तो वो रिलेशन एंड हो जाएगा। ये यहाँ पे न्यू बिगनिंग शुरुआत हो जाएगी। क्योंकि जो है ना, जब सूरज ढलता है तभी तो सूर्योदय होता है। जब सूरज ढलता है हमारी ज़िंदगी में निगेटिविटी आ जाती है, नेगेटिव पैटर्न्स होने लगते हैं, तभी हमको ये समझ में आना चाहिए कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है डेस्टिनी द्वारा तय है, और हमारे ज़िंदगी में ये अंधेरा, ये काला साया पूरी ज़िंदगी भर नहीं रहेगा। हमारे ज़िंदगी में जल्द से जल्द उजाला होने वाला है। जल्द से जल्द हम जो है प्रॉस्पेरिटी की ओर जाने वाले हैं और अच्छे समय की तरफ जाने वाले हैं। ये सब कुछ भगवान का किया कराया है। ये आप जब फिक्स करोगे, अपने मन से तय करोगे अपने दिल में, तो ये सब कुछ चीज़ें होने वाली हैं। आने वाले दिनों में पैसे के ऊपर आप और फोकस करने वाले हो, और अपने काम पे फोकस करने वाले हो, और यही आपको जो है पॉजिटिविटी की ओर लेके जाएगा। यही जज्बा जो है आपको अच्छाई की तरफ लेके जाएगा। पॉइंट नंबर 1, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखिए, हमारी ज़िंदगी में जो भी होता है हमको ऐसा लगता है कि अरे मैंने किया, लेकिन आपने कुछ नहीं किया है। ये अरे हमारा जन्म जो है वो लेना भी, हमारी सांस लेना भी, हम हाथ कब उठाते हैं, कब नीचे रखते हैं, कब मैं ये शफल करती हूँ, कब मैं ये कार्ड उठाती हूँ, ये सब कुछ जो अगर भगवान के हाथ में है, तो हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे हाथ में कैसे होगा। हमारे हाथ में सिर्फ ये है कि हम अच्छा सोचें, सबके लिए अच्छा करें और अच्छाई की तरफ जाए। हमारे जो बुरे कर्म हैं उनको कैसे सुधारा जाए, उसके ऊपर काम करें, चक्रास के ऊपर काम करें, और हमारा आने वाला कर्म सुधरे। यही हमारे हाथ में होता है। तो ये है आपकी डेस्टिनी। पॉइंट नंबर 1 अभी देखा, लुक फॉर अ साइन। एंजल आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको साइन दिए जा रहे हैं, आपको उसकी तरफ देखना है, उसको ध्यान देना है। अगर आपको एंजल नंबर्स दिखते हैं तो गूगल पे जाके आपको सर्च करना है कि क्या है उसका मीनिंग। अभी कोई मुझे पूछ रहे हैं कि ये मैंने कल की किसी ने मुझे ये डाला था कि 222 नंबर इनको दिखते हैं, तो उसका मैंने उनको रिप्लाई दिया था कि न्यू बिगिनिंग। अभी किस चीज़ की न्यू बिगिनिंग? अभी मैं अगर आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं करूँगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपकी ज़िंदगी में क्या न्यू बिगिनिंग, आप क्या चाहते हो, क्या होने वाला है, कैसा है ना। ये जो है ना जनरल रीडिंग होती है। ये इधर यहाँ पे बहुत सारे लोगों की एनर्जी जुड़ी हुई होती है। अभी ये टाइमलेस रीडिंग्स होती है, तो आगे 1 साल के बाद, 2 साल के बाद भी जो लोग देखेंगे उनकी भी रीडिंग, उनकी भी एनर्जी यहाँ पे आ जाती है, तो उनके लिए भी गाइडेंस दिया जाता है। तो मतलब वो जो है, ये जो है आपको पर्सनल रीडिंग की जैसा नहीं लेना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई डाउट है, या फिर आपको कोई और गाइडेंस चाहिए, तो आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग में आपकी एक अकेले की एनर्जी यहाँ पे होती है, तो आपको एंजल नंबर्स को क्यों दिखता है उसका भी जवाब मिल जाएगा। और अगर नहीं है, आपको नहीं लेनी है पर्सनल रीडिंग, तो आप गूगल पे जाके सर्च कीजिए आपकी ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं, वो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से मालूम है। तो गूगल पे जाके वो जो चार्ट दिया हुआ रहता है, वो जो ये दिया हुआ रहता है ना कि क्या नंबर वो मीन करता है, इसकी मीनिंग क्या है, ये किस किस के लिए, तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको क्या गाइडेंस दिया जा रहा है वो नंबर से। यहाँ पे सेकंड कार्ड आया हुआ है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो ये यहाँ पे जो भी सिचुएशन में आप है वो सिचुएशन आपकी इम्प्रूव होने वाली है। अभी लास्ट कार्ड में ले रही हूँ बॉटम एनर्जी, कम्युनिकेट क्लियरली। तो क्या आया है यहाँ पे? ओपन कम्युनिकेशन आया है ना। ओपन कम्युनिकेशन, यही कार्ड आपने सिलेक्ट किया है। एंजल भी आपको गाइड करे कि आपको कम्युनिकेट क्लियर करना है, मतलब क्लियर कम्युनिकेशन रखना है। और बॉटम एनर्जी में मैंने नहीं लिया, अपॉर्चुनिटी का कार्ड है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही है, अबंडेंस आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट नंबर 1,
डेस्टिनी आपकी बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी है। आने वाले दिनों में ये सब कुछ आपके साथ में अच्छा ही अच्छा होने वाला है। बी पॉजिटिव, आप पॉजिटिव रहना, नेगेटिव कभी मत होना। आप पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे, और निगेटिव हो रहोगे तो निगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करेंगे। अभी देखते हैं मूनोलॉजी से आपको क्या गाइडेंस मिलता है। What do you need to release? आपको ये समझना है कि आपको क्या रिलीज करना है। क्या रीडिंग आया था, क्या एनर्जी कैच की थी। वॉकिंग अवे का कार्ड है, एंड दिखाया है, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो आपकी ज़िंदगी में तो ये रिलीज तो होना ही है, ये एंडिंग्स तो होने ही है। वार्निंग मून, the answer you need are coming, full moon in Gemini। तो आपको जो भी आंसर्स चाहिए वो आने वाले हैं। आने वाले दिनों में ये चीज़ें क्यों हुई, किस लिए हुई, ये सब कुछ आपके सामने आएगा। ये आपके साथ में ही क्यों हुई, इसका भी आंसर आपको मिलेगा, आपको दिया जाएगा यूनिवर्स द्वारा। तो पाइल नंबर 1 ये थी मेरी रीडिंग। कितने हद तक रेजोनेट हुई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तो पाइल नंबर 2, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 16 to 31, या फिर जिन्होंने भी एक सेकेंड ना, द डिवाइन डायरेक्टर का कार्ड सिलेक्ट किया है, इंटरवेंशन एंड पर्पस। तो यहाँ पे कार्ड का मीनिंग जो बताया हुआ है, तो डिवाइन इंटरवेंशन इज ऑकरिंग, नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज योर पर्पस। तो यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है पाइल नंबर 2। ये सेम पाइल जो है मीनिंग वाली, सभी चीज़ें मुझे ये कार्ड से यही पता चल रही कि पाइल नंबर 1 से रिलेटेड है। मुझे लगता है कोई लोग यहाँ पे पाइल नंबर 1 से भी अट्रैक्टेड थी। तो यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो डिवाइन इंटरवेंशन है। डिवाइन की तरफ से ही ये सब कुछ किया जा रहा है। जो कुछ भी आपके डेस्टिनी में हो रहा है, आपको आप गाइडेड हो, आपको गाइड किया जा रहा है एंजल के द्वारा, भगवान के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा आपको गाइड किया जा रहा है। हैप्पीनेस इज़ योर पर्पस, मतलब आपका पर्पस, जो लाइफ पर्पस है आपका, वो हैप्पीनेस है। खुद भी खुश रहना है और दूसरों को भी खुशियाँ बांटनी है, ये आपका लाइफ पर्पस है। और इसके लिए आपको काम करना है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका जो थ्रोट चक्रा मुझे ओपन लग रहा है, थ्रोट चक्रा, ग्राउंड चक्रा एंड थर्ड आई आपका ओपन लग रहा है। पाइल नंबर 2, आप चक्रास पे काम करते हो। यहाँ पे मुझे चक्रास दिखाई दे रहे हैं, आप चक्रास पे काम करते हो। आप 7 चक्रास के बारे में जानते हो, और आप मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ आप हीलिंग रिलेटेड काम कुछ करते हो, आप हीलर हो,
ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप हीलर हो तो मुझे लगता है ना ये पाइल में बॉर्न हीलर ही है, जो जन्म से ही हीलिंग के बारे में जानते हैं। मतलब इस तरह से कि जो अभी आप बिलीव करते हो या नहीं मुझे पता नहीं, अगर आप बिलीव करते हो तो मैं बताती हूँ कि अगर पिछले जन्म में आप हीलर थे, अगर आप हीलिंग रिलेटेड कुछ काम किया है आपने, तो ये जन्म में भी ये क्वालिटीज़ आपकी फॉरवर्ड हो जाती है आपके साथ में ही। यूनिवर्स वो जो क्वालिटीज़ है वो आप में, मतलब इसीलिए मैंने बोला कि आप बॉर्न हीलर ही हो, कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ आप में है जो जन्म से ही है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये गॉड गिफ्टेड होती है, ये आपको भी मानना पड़ेगा। ये चीज़ें सब गॉड गिफ्टेड होती है, जिसके थ्रू ये करवानी है उसी के थ्रू ये करवाई जाती है। सभी का काम नहीं है हीलिंग करना, लोगों को हील करना, खुद को हील करना। देखते हैं अभी आपकी करंट एनर्जी क्या है। मैंने बोला ना आप में कुछ ना कुछ तो ऐसी स्पेशल क्वालिटीज़ है। सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल यहाँ पे आई है। डर्ट पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, क्या बोला मैंने, आप बॉर्न हीलर हो। ये सेकंड पॉइंट में बॉर्न हीलर है। येन एंड यांग, आप बैलेंस्ड हो, आपके चक्रास बैलेंस है, आप दूसरों को भी बैलेंस करते हो। फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, मैंने बोला कि आपका थ्रोट चक्रा, थर्ड आई और क्राउन चक्रा एक्टिवेट है, आपको डाउनलोड्स आते हैं और आप लोग हीलिंग जानते हो। मैन होल्डिंग अ हार्ट, आर्कएंजल रफेल, क्या बोला, हीलिंग हीलिंग हीलिंग। गॉडेस ऑफ द मून एंड वापस बैलेंस का कार्ड है, एक्शन का कार्ड है, और यानी कि बैलेंस का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है। यिन एंड यांग एनर्जी है। तो पॉइंट नंबर 2, आपकी फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस्ड है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड है। तो आप खुद भी खुद एक हीलर हो, आप अपने आप को भी हील करते हो, दूसरों को भी हील करते हो। आप मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो, टैरो रीडर हो सकते हो, कुछ ना कुछ तो हीलिंग रिलेटेड आप काम करते हो। रेकी हीलर, रेकी ग्रैंड मास्टर वगैरह हो सकते हो। लामा फेरा जानते होंगे, शैमनिक हीलर यहाँ पे होंगे, शैमनिज्म जानते होंगे, कुछ ना कुछ तो ऐसा काम करते हो। या डॉक्टर सर्जन भी यहाँ पे हो सकते हैं, वो लोग भी हीलर ही होते हैं। तो ये ऐसा कुछ काम आप करते हो जिसकी वजह से लोगों को आप हील करते हो, जहाँ पे जिनको ज़रूरत है, जिनके मतलब जो प्रॉब्लम्स में है उनको वो प्रॉब्लम से बाहर निकालने की क्वालिटीज़ आप में है। ये मुझे यहाँ पे उनको हील करने की क्वालिटीज़ यहाँ आप में है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आर्कएंजल एरियल यहाँ पे है, तो आपका ऑरा जो है बहुत पावरफुल ऑरा है। आपके ऑरा में जो लोग आते हैं उनके मतलब जो पॉजिटिव एनर्जी लेके जाते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो दीन दुखियारी जो लोग होते हैं ना, वो आपके पास आते हैं और खुशियाँ लेके वापस जाते हैं आपके पास आके, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे आर्कएंजल सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल है, तो ये जो है सैक्रल चक्रा से चक्रा की एरियल है। तो सैक्रल चक्रा से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, मुझे लगता है कि ये पाइल जो है, ये पाइल में अगर आप डॉक्टर हो तो आप गायनेकोलॉजिस्ट वगैरह हो सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो सैक्रल चक्रा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और अगर आप डॉक्टर नहीं हो, आप हीलर ही हो, तो आप का सैक्रल चक्रा एक्टिवेट है आपके मतलब इर्द एंजल्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, सॉरी आर्कएंजल रफेल यहाँ पे आए हुए हैं जो हीलिंग का काम करते हैं। आर्कएंजल रफेल को हम लोग हीलिंग के लिए बुलाते हैं, तो हीलर आप हो ये 100% श्योर है। यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून यहाँ पे आई हुई है। आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग है, आपका थर्ड आई ओपन है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कोई लोग यहाँ पे जो है त्राटक वगैरह जानते होंगे, त्राटक करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ न कुछ तो ऑकल्ट साइंस रिलेटेड ये पाइल में होता है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैन होल्डिंग अ हार्ट आया हुआ है, तो यहाँ पे आप अनकंडीशनल लव चाहते हो, लव रिलेशनशिप आप चाहते हो,
आप मतलब शादी करना चाहते हो, आप शादी के लिए तैयार हो, कमिटेड रिलेशनशिप के लिए तैयार हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक्शन का कार्ड है, तो आप एक्शन ले रहे हो आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं पे, तो आप एक्शन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। फिर वो अपने पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो, आप कुछ नया शुरुआत करना चाहते हो प्रोफेशनल लाइफ में, तो उसके लिए आप एक्शन ले रहे हो, या फिर आप कमिटेड रिलेशनशिप में जाना चाहते हो तो उसके लिए आप एक्शन लेना चाहते हो या एक्शन ले रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी दोनों एनर्जीज बैलेंस है और आप सभी के लिए सभी चीज़ों के लिए, मतलब पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए रेडी हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे ट्विन फ्लेम या फिर हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन यहाँ पे है। सभी लोग नहीं होंगे लेकिन कोई ना कोई तो यहाँ पे मौजूद है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जिन्होंने आज तक बहुत ही चैलेंज और ऑब्स्टिकल्स का सामना किया है वो इसमें रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और जो रहेंगे उनको पता चलता होगा कि इनके साथ में क्या होता है और क्या नहीं होता है, वो दूसरों को बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मुझे एक बात नज़र आ रही है, ग्रीनरी बहुत दिखाई दे रही है, बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, रेनबो दिखाई दे रहे हैं। तो आने वाले दिनों में मुझे आपकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी, अबेंडेंस, हेल्थ, वेल्थ सब कुछ आता हुआ आपकी डेस्टिनी में दिखाई दे रहा है। पाइल नंबर 2, और भी आप कनेक्टेड हो जाओगे यूनिवर्स के साथ, एंजल्स के साथ, स्पिरिट गाइड के साथ, आप बहुत और ज़्यादा कनेक्टेड होने वाले हो। और आपका हीलिंग जो काम है उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है मतलब अपने दुखों से बाहर आ जाएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी डेस्टिनी में लोगों की सेवा करना लिखा है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। ये आपकी स्प्रेड से आपको 2222 222 नंबर दिखता होगा। यहाँ पे 369 मैनिफेस्टेशन भी कोई करते होंगे, ये ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 369 नंबर आपको दिखता होगा बार बार, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये मेरी रीडिंग 17 से लेके टीनेजर्स से लेके 52 अबव 55 अबव तक लोग देख रहे हैं अभी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट नंबर्स की मैं बात करूँ तो 369 ये नंबर तो इम्पोर्टेंट है ही, और 2222 222 ये नंबर इम्पोर्टेंट है, मतलब ये 2 नंबर इम्पोर्टेंट है, 3 नंबर इम्पोर्टेंट है, 6 नंबर इम्पोर्टेंट है, 9 नंबर इम्पोर्टेंट है, 8 नंबर यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, 11 नंबर इम्पोर्टेंट है, 1111 भी आपको दिखता होगा, ये नंबर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और 7 नंबर इम्पोर्टेंट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, 7 नंबर यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ये आपका डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, बर्थ मंथ, बर्थ डेट या इन डेट्स में आपके साथ में कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट हो जाए, आप ध्यान रखना इन डेट्स पे, इन मंथ्स में। अभी देखते हैं टैरो से हमको क्या पता चलता है, व्हाट इज इन योर डेस्टिनी। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड्स दे दीजिए एंजल्स प्लीज। Eight of Swords, 2 of Pentacles, Page of Cups, 5 of Wand, Eight of Swords को क्लैरिफाई कीजिए, Knight of Cups, 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है, एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, हायरोफेंट, मैंने बोला ना बॉर्न हीलर हो आप। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए, जजमेंट, क्या बोला मैंने, वर्ल्ड, 7 ऑफ कप्स और 9 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो पाइल नंबर 1,
अभी फ़िलहाल आपकी सिचुएशन ना मुझे स्टक दिखाई दे रही है। आपके ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स को आप फेस कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे एक बात है कि आप जो हो ना, आप हीलिंग जानते हो, आप हील हो रहे हो, आप अपने आप को हील करते हो, आप चक्रास पे बैलेंस करते हो, चक्रास को बैलेंस करते हो, 7 चक्रास पे आप काम करते हो। इसकी वजह से ये जो स्टक सिचुएशन में से आप बाहर निकल जा रहे हो। आपकी डेस्टिनी आपको ना पॉजिटिविटी के ओर लेके जा रही है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं ना, मैंने पाइल नंबर 1 में भी बोला सेम, मतलब मुझे मैक्सिमम एनर्जी वही निकल के आई है यहाँ पे भी। जो मतलब जो हीलर्स होते हैं ना, या फिर जिनकी डेस्टिनी में हीलिंग लिखा हुआ होता है कि जो ये इंसान स्पिरिचुअल है, ये इंसान स्पिरिचुअलिटी में आगे जाएगा। यहाँ पे देखिए हायरोफेंट का कार्ड यहाँ पे आ गया है, और वहाँ पे हाई प्रीस्टेस थी। मैंने वहाँ पे भी बोला कि वो हाई प्रीस्टेस ये डिवाइन फेमिनाइन है और हायरोफेंट ये डिवाइन मस्कुलाइन है। तो डिवाइन फेमिनाइन की वो पाइल थी, डिवाइन मस्कुलाइन की ये पाइल है। दोनों भी स्पिरिचुअलिटी में आगे जाने वाले हैं, दोनों पाइल के लोग, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। स्पिरिचुअलिटी में कुछ ना कुछ तो आप करोगे, बहुत बड़ा करोगे, सिर्फ अपने लिए या फिर अपने लव्ड वंस के लिए या अपने फ्रेंड्स के लिए नहीं, आप पूरी दुनिया के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए कुछ ना कुछ तो यहाँ पे लेगेसी क्रिएट करके जाओगे। ऐसा मुझे यहाँ पे ये दोनों पाइल में से, वो पाइल में भी और ये पाइल में भी यही मुझे वाइब्स आ रही है कि आपके डेस्टिनी में ये सब कुछ लिखा हुआ है। पैसे के लिए आप जगल कर रहे हो फिलहाल, तो ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके पैसे की पोजीशन स्ट्रांग नहीं है, ये ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन वहाँ से आप बाहर निकलोगे, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, आपके पास आपके लिए डोर्स ओपन हो रहे हैं, आपको एक्शन, मतलब आपके पास एक्शन लेने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपको वहाँ, इसीलिए एक्शन का कार्ड है। आपके पास अपॉर्चुनिटी आने वाली है और उसके लिए उसके ऊपर आपको एक्शन लेना है। ये सब कुछ आपकी ज़िंदगी में पर्सनल लाइफ में होने वाला है, प्रोफेशनल लाइफ में होने वाला है। लेकिन पर्सनल लाइफ में जो है मैं आगे बताती हूँ, लेकिन आपकी ज़िंदगी में कंपटीशन भी बहुत होगी प्रोफेशनल लाइफ में। ये यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड से मुझे पता चल रहा है। एक और बात आपको बताना चाहूँगी पाइल नंबर 2, कि जहाँ पे भी झगड़े की सिचुएशन होगी, किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट या झगड़े वाली सिचुएशन कहीं पे चल रही होगी, तो वहाँ से आपको रुकना नहीं है, वहाँ से आपको दूर निकल जाना है। क्योंकि झगड़ा, ये जो निगेटिविटी है वो आपके लिए नहीं है। आपको वहाँ से बाहर निकलना है, आपकी स्पिरिचुअलिटी में आपको ध्यान देना है, आपको वो झगड़े जो है ना सुलझाने हैं, आपको झगड़ा नहीं करना है। हाँ, ये बात मतलब और है कि अगर कोई आपके ऊपर मारने को आ जाए तो उसको 2 तमाचे लगा दीजिए, उसका मार खाने की ज़रूरत नहीं, ये भी मैं बता दूं यहाँ पे। लेकिन किसी और का झगड़ा चल रहा है तो उसमें आपको कूदने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 2 1 बोला है तो 1 वाले यहाँ पे होंगे, और वो कुछ ना कुछ तो ऐसे एनर्जी में रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कोई ना कोई तो यहाँ पे है, इसके लिए उनके लिए मैसेज आ रहा है। वहाँ झगड़े करने के लिए मतलब आपको भेजा नहीं गया है इस धरती पे, आपको स्पिरिचुअलिटी में प्रोग्रेस करने के लिए भेजा गया है। देखिए यहाँ पे यही बात आ रही है कि आपको ना झगड़े सुलझाने के लिए भेजा गया है, आपको जो है ऑफ़र देने के लिए, इन लोगों को प्यार का ऑफ़र देने के लिए, इमोशनल ऑफ़र देने के लिए भेजा गया है, आपको प्यार सिखाने के लिए भेजा गया है। ये इसमें डिवाइन इंटरवेंशन हर वक्त आपकी ज़िंदगी में होगा। आप कुछ भी करो, कुछ भी चाहो, आप मतलब आप ऐसा आपको लगेगा अरे मेरे मन मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही, लेकिन जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। ये आपको लगेगा भी कि मैंने ऐसा सोचा नहीं था, मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन ये अलग ही हो गया, लेकिन जो भी हुआ अच्छा हुआ, ये आपको बोलोगे। ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि आपका जो कार्ड है द डिवाइन डायरेक्टर का कार्ड है। डिवाइन डायरेक्शन मतलब जो इंटरवेंशन है आपकी ज़िंदगी में, कदम कदम पे आपको डिवाइन इंटरवेंशन नज़र आएगा। जहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट, ये सिचुएशन, निगेटिव सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में चलती होगी, आपको उसका आप अफेक्टेड होंगे, ऐसा लगेगा डिवाइन को, तो आपको इमीडिएटली वहाँ से दूर किया जाएगा। मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होगी कि वो आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाओगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, तो न्यू बिगिनिंग्स है। आप मुझे लगता है कि मेडिकल फील्ड से हो सकते हो, डॉक्टर हो सकते हो, सर्जन हो सकते हो, मोटिवेशन स्पीकर हो सकते हो, आप कुछ ना कुछ तो मेडिकल स्टोर आप चलाते होंगे,
बायोमेडिकल मतलब इंजीनियर हो सकते हो, मतलब मेडिकल या पैरामेडिकल फील्ड से, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का भी कार्ड आया हुआ है, तो मेडिकल या पैरामेडिकल फील्ड से भी आप हो सकते हो। मुझे लग रहा है कि ऐसे कोई फील्ड से हो सकते हैं, मेडिकल के फील्ड से, कि जहाँ पे एनजीओज़ वगैरह चलाते होंगे आप, या फिर एनजीओज़ का काम करते होंगे, मतलब फ्री कैंपेन्स वगैरह होते हैं ना मेडिकल, इसमें वो कुछ चलाते होंगे, उसका काम आप करते होंगे। मेडिकल फील्ड यहाँ पे मुझे बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये 3 जो कार्ड है ना मेडिकल फील्ड से रिलेटेड आ रहे हैं। यहाँ पे मेडिकल फील्ड है, सर्जन डॉक्टर की मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही है। यहाँ पे डॉक्टर, सर्जन, डॉक्टरेट, ये यहाँ पे फिलोसोफर वगैरह भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। हीलिंग, मोटिवेशन स्पीकर, हीलर, ये साइकोलॉजिस्ट, सॉरी साइकेट्रिस्ट, ये सब कुछ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। हिप्नोटिस्ट भी यहाँ पे मुझे वाइब्स आ रही है। ऐसा कुछ काम करते होंगे आप, जो हीलिंग रिलेटेड काम है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके 7 चक्रा तो बैलेंस्ड है। आने वाले दिनों में आपका रूट चक्रा बहुत स्ट्रांग होने वाला है, आपका सैक्रल चक्रा बहुत स्ट्रांग होने वाला है। आपके एनर्जी में भी वही निकल के आया था। अभी अगर आपको वीक लग रहा है, आपके पैसे रुपए की दिक्कत आ रही है, तो आने वाले दिनों में वो नहीं होगी। अगर आप अभी ठीक से बात नहीं कर पा रहे हो, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, अपने इमोशंस को बाहर नहीं निकाल पा रहे हो, आने वाले दिनों में यही होने वाला है। आप बहुत अच्छी बातें करोगे, अच्छा एक टॉप लेवल के मोटिवेशनल स्पीकर आप बन सकते हो, क्योंकि आर्कएंजल गैब्रियल यहाँ पे आए हुए हैं, आर्कएंजल रफेल भी आपके एनर्जी में आ चुके हैं। तो हीलिंग का काम आपका जोरों शोरों से चलेगा, आप टॉप के हीलर बनोगे। टैरो रीडिंग आप करते हो तो टॉप के टैरो रीडर, मतलब टॉप के नहीं, सभी टैरो रीडर्स टॉप के होते हैं, लेकिन फेमस हो जाओगे, ऐसा मुझे यहाँ पे बताना है। टॉप के जो मैंने अभी बोला कि टॉप के हीलर तो सभी लोग होते हैं। हीलिंग ये बहुत खाने की चीज़ नहीं है, बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत अपने ऊपर वर्क करने के बाद ही हीलिंग के प्रोफेशन में आप कुछ कर पाते हो। तो सभी हीलर्स को मेरा यहाँ से मैं नमन करती हूँ। यहाँ से मेरे मतलब दिल में उनके लिए बहुत आदर है, फिर वो मेरे से छोटे हो या बड़े हो, मैं सबका रिस्पेक्ट करती हूँ। यहाँ पे मैं ये बताना चाहती हूँ कि सब लोग जो है ना यहाँ पे हीलिंग, जो भी हीलिंग प्रोफेशन में है, वो बहुत फेमस होने वाले हैं, अपना काम बहुत अच्छे से करने वाले हैं। और ये जो काम है ना डेस्टाइन्ड है, जजमेंट का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है, और आप जो है ना वो चाहते हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये काम हो जाए, ये मैं करना चाहती हूँ, तो मुझे जो है डिवाइन गाइड करे, मुझे एंजल्स गाइड करे, मेरे डेस्टिनी में ये लिखा हो, या फिर मुझसे भगवान ये काम करवा ले, ऐसा आप कुछ चाहते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये आप मुझे लगता है यहाँ पे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले भी, म्यूजिशियन वगैरह भी कोई हो, ये स्टेज शोज़ परफॉर्म करने वाले भी होंगे, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ में है, तो वो भी ये मेरी रीडिंग देख रहे होंगे, तो वो भी हीलिंग का ही काम करते हैं। लोगों को टेंशन से बाहर निकालना, ये भी एक हीलिंग का काम ही होता है। तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से भी आप लोग हो सकते हो, वो भी हीलर ही है, तो वो भी आप काम करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है वर्ल्ड का कार्ड आ चुका है, तो साइकिल कंप्लीट हो गया है। आने वाले दिनों में अगर आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हो, या फिर कोई भी ऐसी इंडस्ट्री से हो, या फिर मतलब कुछ ना कुछ आप हीलिंग रिलेटेड काम करते हो, तो आपको ना फॉरेन जाने का चांस मिल सकता है। कहाँ, मतलब सिटी, कंट्री, स्टेट के बाहर आप जाओगे। आप अगर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हो, तो आपकी सिटी, कंट्री, स्टेट के बाहर आपकी शूट्स वगैरह हो सकते हैं, शूटिंग वगैरह हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप ट्रैवलिंग बिजनेस में हो, तो आप ट्रैवल करके दूसरे मतलब कंट्री में अगर आप जाना चाहते हो, आपके मतलब काम के सिलसिले में, तो आप जाने वाले हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, थोड़ी सी निगेटिविटी यहाँ पे मुझे लग रही है। 7 ऑफ कप्स और 9 ऑफ सोर्स, ये जो है ना नाइट स्लीप डिसऑर्डर वगैरह का, एंजाइटी, डिप्रेशन का, ये मुझे लग रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में ये सब कुछ निकल जाने वाला है, क्योंकि आप अपने ऊपर काम कर रहे हो। स्टकनेस जो है ना,
ये स्टकनेस जो दोनों कार्ड में दिखाई दे रहा है वो निकलने वाला है। आपको निगेटिव नहीं होना है। पाइल नंबर 2, आपको पॉजिटिव रहना है क्योंकि आपकी डेस्टिनी बहुत बड़ी है। ये थोड़ी सी निगेटिविटी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आप कंफ्यूज बहुत जल्दी हो जाते हो, आप टेंशन बहुत जल्दी ले लेते हो, आपको समझ में नहीं आता कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है। तो आपको इस टाइम पे एंजल्स को पूछना है, वो आपको गाइड करेंगे। आप जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते हो उस भगवान को पूछना है कि मुझे रास्ता दिखाइए, वो ज़रूर आपको गाइड करेंगे। आपके फ्रेंड्स, कलीग्स, लव्ड वंस कोई भी हो, आपको साइंस दिए जाएंगे, आपको गाइड किया जाएगा। पाइल नंबर 2, दोनों कार्ड्स यहाँ पे आए हैं। देयर इज़ समथिंग बेटर। अभी आपने अगर कुछ खोया है तो उससे बहुत अच्छा आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा आपकी ज़िंदगी में एंटर करेगा। पॉइंट नंबर 2, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। मैंने क्या बोला, आपको कोई प्रॉब्लम आया तो दूसरों को पूछो। मैंने अभी बोला और कार्ड एंजल्स ने कार्ड भी दे दिया। आपको कोई प्रॉब्लम है, ये आपको पूछना है। आपको गाइड मतलब आप नहीं तय कर पा रहे हो तो दूसरों से पूछो, आपको कोई ना कोई तो रास्ता मिल ही जाएगा। आप पूछो तो सही। आप मन ही मन रख के कुछ नहीं फ़ायदा होने वाला। आप एंजल आपको गाइड करेंगे ज़रूर इन द नियर फ्यूचर। ये सभी कुछ चीज़ें, डेस्टाइन चीज़ें जल्द से जल्द होने वाली है इन द नियर फ्यूचर। और यस का कार्ड बॉटम में आया हुआ है। एक कार्ड में लेना चाहूँगी, लिसन टू योर इंट्यूशन। देखो एंजल्स ने कितना सीक्वेंस में आपको गाइड किया हुआ है। क्या मैंने रीडिंग किया है और एंजल ने क्या, उसके अलग तो कोई गाइडेंस नहीं दिया। यही गाइडेंस टैरो से भी आपको वही गाइडेंस मिला है, एंजल ने भी आपको वही गाइडेंस दिया है। तो पाइल नंबर 2, आपको पॉजिटिव रहना है सिर्फ, और अपनी स्पिरिचुअलिटी पे काम करना है और लोगों को हील करना है, अपने आप को हील करना है। द एनर्जी इज गेटिंग मोमेंटम। आपकी एनर्जी चेंज हो रही है, आपकी एनर्जी जो है ना पॉजिटिव हो रही है। वैक्सिंग मून, आप बहुत पॉजिटिविटी के, देखो ना सूरज उगता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो है। मतलब सूरज अभी आ जाएगा, ये क्रिसेंट मून है, तो आपकी ज़िंदगी में सवेरा तो होने ही वाला है। देखो क्या आया है, लुक एट द बिगर पिक्चर। आपको जो है ना छोटी छोटी चीज़ों में दुखी नहीं होना है। लुक एट द बिगर पिक्चर। डेस्टिनी आपको कुछ बड़ा करने को बोल रही है, बड़ा करने के लिए गाइडेंस दिए जा रहे हैं और आप अभी छोटे इस पे अटके हुए हैं। तो ये आपको नहीं करना है। निगेटिविटी से दूर होना है और पॉजिटिविटी को और आपको ही जाना है। निगेटिव थॉट पैटर्न छोड़ दीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। जब पॉजिटिव आप सोचने लगोगे, पॉजिटिविटी को अपने आप अट्रैक्ट करोगे। ये मुझे यहाँ पे आपको बताना है। सरेंडर टू द डिवाइन। अगर किस चीज़ में आपको रास्ता नहीं मिल रहा है ना, तो आप क्लियरली डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दो कि मतलब तय नहीं कर पा रहा हूँ, आप ही देखो क्या करना है। आपके ज़िंदगी में जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं निकल जाएंगे। अपने चक्रास पे काम करो, मेडिटेशन करो, लोगों की हीलिंग के ऊपर काम करो। जो आपको काम ये जो ऐसे दिया है ना, उसके ऊपर कंसंट्रेट करो, आपके प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। सभी चीज़ों में से आपको रास्ता मिल जाएगा। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पाइल नंबर 2। तो पाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।